जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल का कोई प्रश्न था ना? हाँ बोल चल। आज नया आएगा मुद्दा। हाँ। चौथा उद्देश्य है संसारस्थ जीव पद। संसार में जो जीव है उनका ये पद है। राजगुरु नगर में समसरण रचा हुआ है भगवान का, और गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है, हे प्रभु संसार समापन्नक जीव कितने प्रकार के हैं। पहले ये ध्यान दीजिए, संसार समापन्नक का मतलब क्या। तो संसार को प्रिय समझ के संसार में उत्पत्ति करने वाले जीव, बराबर। तो ऐसे 6 प्रकार के जीव बताए हैं कि संसार समापन्नक जीव 6 प्रकार के हैं। पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। देखिए ये 6 काय एक ऐसे काय है कि ये जीव सृष्टि कभी भी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा संसार समापन्नक करती रहेगी। बात समझ में आई? हाँ। ये षट काय में यहाँ हम जो जाति भव्य की बात कर रहे हैं कि जो कभी भी अपनी जाति छोड़ के यहाँ से यहाँ जाएंगे नहीं, जिसको हम अभवी कहेंगे, वो ही होते हैं संसार समापन्नक। संसार समापन्नक का मतलब संसार को प्रिय समझने वाले तो अभव जीव होंगे कि नहीं, बोलो। और जाति भव्य की जो एकेंद्रिय है, जो पृथ्वी, अब तेउ, वायु, वनस्पति, वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते ही नहीं है, निकल भी नहीं सकते, शक्ति ही नहीं है उनके अंदर। उनके अंदर इच्छा होते हुए भी ये योनि से बाहर निकलने की शक्ति ही नहीं है। समझ में आया? आप देखोगे ना, यहाँ आपको सारे जीव है, त्रस जीव भी है। त्रस जीव यानी बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय सब आ गए त्रस में, बराबर। तो यहाँ जीव तो सर्व आ गए, सबके सब जीव आ गए, मगर ये ऐसी अवस्था है। और निगोद में भी नित्य निगोदिया जीव है, जो हमेशा निगोद में रहने वाले। मतलब ये हो गया कि हमेशा अपनी ही योनि में रहने वाले तो बहुत सारे जीव है ना। तो जो जीव संसार समापन्नक है, संसार से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं निकलना चाहते, ऐसे जीव को संसार समापन्नक जीव कहा गया है। पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। तो इस प्रकार से षट काय जीव जो हमेशा संसार में रहेंगे, इसी कारण संसार भी हमेशा रहेगा, बराबर। हाँ, आओ। एक जीव एक समय में एक क्रिया करता है, या तो वो सम्यकत्व की क्रिया करेगा या वो मिथ्यात्व की क्रिया करेगा, बराबर। कभी भी एक जीव एक समय में 2 क्रिया नहीं कर सकता। आओ, तो जो संसार समापन्नक होंगे वो संसार से मोक्ष समापन्नक तो हो ही नहीं सकते ना उस समय तो नहीं। राजगुरु नगर में समोसरण है। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, खेचर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि का जीवों का योनि संग्रह कितने प्रकार से है। हाँ, तो जो खेचर जीव है वो जीव की योनि कौन कौन सी योनि है और कौन सी योनि से वो जन्म लेते हैं, किस प्रकार से वो जन्म लेते हैं। तो यहाँ खेचर पंचेंद्रिय जीवों की योनि बताई। 3 प्रकार से योनि है। एक है अंडज, दूसरा पोतज, तीसरा समूर्छिम, बराबर। अंडज का मतलब है कुछ जीव अंडा देते हैं और उसमें से उनके जैसा ही जीव उत्पन्न होता है, जैसे कि सर्प हो, जैसे बतख हो, जैसे बहुत सारी मछलियां हो। ये सब क्या देते हैं? अंडा। क्या देते हैं?
कबूतर, हाँ सब खेचर है, कबूतर पक्षी। चलो मछली तो खेचर नहीं है, लेकिन कबूतर और कौआ सब पक्षी है कि नहीं? हाँ, कोयल। कोयल, हाँ ये सब खेचर में, ये सारे पक्षी जो है वो क्या देते हैं? अंडा। देखिए सर्प में दो प्रकार से आते हैं, डायरेक्ट सर्प का भी जन्म देते हैं। हाँ हाँ, पोतेज नहीं। हाँ वो पोतज, वो हो गए पोतज। पर यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि बताया है, इसलिए कुछ और ऐसे भी पक्षी होंगे जो सीधा अंडा नहीं, लेकिन पोतज, अंडा में नहीं लेकिन वो अपने जैसा ही पक्षी को जन्म देते होंगे। और समूर्छिम, समूर्छिम तो प्रत्येक जीव में आएगा। ऐसे खेचर पंचेंद्रिय के भी मल मूत्र के अंदर उनके जैसे ही समूर्छिम भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार से उनकी योनि का संग्रह बताया गया है। आओ राजगुरु नगर में परमात्मा महावीर को समसरण में गौतम स्वामी ने, परमात्मा ने गौतम स्वामी से कहा, जो भविक जीव नारकी आदि में उत्पन्न होने वाला है, देखिए जो भविक जीव, भव्य जीव है, नारकी आदि में उत्पन्न होने वाला हो, तो क्या वो यहाँ रहते हुए नारकी का आयुष्य का बंद करेगा, या उपपन्न होता हुआ नारकी के आयुष्य का बंद करेगा? उत्पन्न होने पर नारकी का आयुष्य बंद करेगा। गौतम स्वामी पूछ रहे कि क्या वो उत्पन्न होने के बाद नारकी का बंद करेगा, उत्पन्न होने से पहले करेगा, ठीक है, या उत्पन्न होते समय करेगा? क्लियर हो रहा है? परमात्मा कह रहे गौतम नहीं, देखिए श्रेणिक राजा ने नारकी का नरक के आयुष्य का बंद कब किया? पहले। हाँ, तो हर एक जीव कब करेगा? पहले करेगा। आप पहले करोगे फिर वहां जाओगे, बराबर? वहां जाने के बाद तो बंद करोगे नहीं। हाँ, तो बस एग्जाम्पल से तुरंत याद रह जाएगा आपको। तो परमात्मा कह रहे कि यहाँ रहता हुआ नारकी का बंद करेगा, उत्पन्न होता हुआ भी नहीं, उत्पन्न होने के बाद भी नहीं, बराबर? और असुर कुमार में भी ऐसा ही है कि असुर कुमार बनने से पहले यहाँ रहते हुए अगले भव में वो बंद करेंगे, उसके बाद असुर कुमार के भव में जाएंगे। अब वो नारकी के आयुष्य का प्रति संवेदन कब करता है? ये बंद की बात थी, अब प्रति संवेदन की बात है। तो परमात्मा कह रहे वो भी अपने ही पिछले भव में रहते हुए ही नारकी के आयु का वो प्रति संवेदन नहीं कर सकता है। वो प्रति संवेदन कब करेगा? उत्पन्न होता हुआ करेगा। समझ में आया? उत्पन्न होने पर भी करेगा या होते हुए भी करेगा। उसका प्रति संवेदन मतलब उसको फील कि मैं नरक गति में उत्पन्न हो रहा हूं, वो कब करेगा? होते समय या होने के बाद। और वैमानिक में भी अगर जा रहा है तो भी या तो होते समय करेगा या फिर होने के बाद करेगा। आओ, जो भव्य जीव नारकी के रूप में उत्पन्न होने वाला हो, क्या वो मृत्यु के समय में महावेदना वाला होता है? उत्पन्न होते हुए भी महावेदना वाला होता है या उत्पन्न होने के बाद महावेदना वाला होता है? तो भगवान कहते हैं कि वो उत्पन्न होने से पहले यहाँ रहते हुए ही महावेदना वाला होता है। ठीक है, कोई कोई महावेदना वाले होते हैं, कोई कोई अल्पवेदना वाले होते हैं, और कोई कोई उत्पन्न होते हुए महावेदना वाले होते हैं, या उत्पन्न होते हुए अल्पवेदना वाले होते हैं, या कोई कोई उत्पन्न होने के बाद दुखद वेदना, एकांत दुखद वेदना का वेदन करता है, और कभी कभी सात वेदना का वेदन करता है। साता वेदना, कभी कभी दुखद वेदना का भी वेदन करेगा, कभी कभी साता वेदना का भी वेदन करेगा। पर वो जो भी करेगा वो उत्पन्न होने के बाद या उत्पन्न होते समय, उत्पन्न होने से पहले भी महावेदना का अनुभव कर रहा है। समझ में आया?
मृत्यु के समय भी कर रहा है। अगर आप नरक गति में जा रहे हो, अंतिम 48 मिनट आपके अंदर वेदना पीड़ा सब इकट्ठी हो जाएगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा इस बात को कि नारकी में जाने वाला जीव की मृत्यु बहुत कठिन होती है, क्योंकि इसीलिए वो पीड़ा अनुभव करेगा ना। बताओ, हाँ अगर सरल मृत्यु है, शांति से मृत्यु है, तो कोई पीड़ा का अनुभव उसको नहीं होगा। जैसे कृष्ण राजा या जैसे श्रेणिक राजा, दोनों का एग्जाम्पल आपके सामने है, और रावण, तीनों का एग्जाम्पल आपके सामने। तीनों मरने के बाद नारकी में गए, तीनों की मृत्यु कैसी हुई बोलो? सिंपल साधारण। नहीं, सिंपल साधारण कहाँ हुई? नहीं, ज्यादा तीव्र तीव्र कष्ट में हुई। तीनों की हत्या की गई ना। हाँ श्रेणिक राजा का को मारने आया था, उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली समय से पहले। कृष्ण राजा को पैर में तीर लगा, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई विष से, तो हत्या हुई। हाँ, और तीसरे ये रावण, उनकी भी तो हत्या ही हुई थी। हाँ तो समझना क्या है कि नरक में जाता हुआ जीव पहले ही भी महावेदना वाला होता है। समझ में आ गया? हाँ उनको मालूम पड़ जाएगा, आपको या किसी को भी, कि ये वेदना भोग रहा है, तो ये हो सकता है ये नरक में जाने वाला हो, क्योंकि मृत्यु उसकी बहुत कष्टदायक होगी। बराबर? उत्पन्न होने के पश्चात एकांत दुखद वेदना का भी वेदन करेगा, और कभी कभी वो साता वेदना का भी वेदन करेगा। अगर सम्यक दृष्टि होगा तो साता वेदना का ही करेगा ना। हाँ और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो तो दुखी होगा कि मैं यहाँ कहाँ आके फंस गया। ठीक है। जो असुर कुमार में उत्पन्न होने वाले हैं वो कैसे होते हैं? तो वो भी यहाँ रहते हुए कभी कभी महावेदना वाले होते हैं, कभी कभी अल्प वेदना वाले होते हैं, लेकिन वेदना वाले जरूर होते हैं। समझ में आया? हाँ हाँ, वो वेदना वाले जरूर होते हैं। जिसको भी मृत्यु आसान नहीं है ना, वो समझ लेना कि वो शुभ योनि में नहीं जा पाया है। मृत्यु ही बताएगा आपको कि आपकी क्या योनि हुई या होने वाली। बहुत अच्छा पॉइंट समझ में आया आज, है ना? हाँ, पहले पता नहीं था ये। अगर पीड़ा में मर रहे हैं या उसमें मर रहे हैं तो हमको समझना है कि अब ये यहाँ से पीड़ा क्यों हो रही है, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता है। क्लियर है ना? बोलो। आत्मा को तो मालूम पड़ गया ना कि उसको कहाँ जाने का है। पड़ गया ना? हाँ, वो जाना नहीं चाहता है भाई। वो यहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहता है। यहाँ सुख है, वहां उसको दुख भोगना है, तो जाना चाहेगा क्या? बताओ। नहीं चाहेगा। और अगर देवलोक या ऐसा कुछ होगा तो तुरंत चला जाएगा ना। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है। आत्मा भी ऐसा फील करता है तो अंतिम समय में उसको दुखद वेदना और सुखद वेदना दोनों मिलती है। जिसको जय योनि में जाना है उस योनि के हिसाब से वो वेदना या सुख का अनुभव करेगा। स्तनित कुमार के लिए भी ऐसा और असुर कुमार के लिए भी ऐसा। अब जो पृथ्वी काय में उत्पन्न होने वाला हो वो भी यहाँ रहता हुआ कोई कोई महावेदना वाला होता है और कोई कोई अल्प वेदना वाला होता है। पर वेदना तो होगी ना, पृथ्वी काय में जा रहा है तो होगी। अब जाने के बाद कितने सालों तक ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो क्या होगा बोलो? तो ये जो भविक जीव की बात की, जो भव्य जीव है वो, तो पृथ्वी काय में जाने में वो कभी कभी महावेदना वाले, कभी कभी अल्प वेदना, लेकिन वेदना निश्चित है। और ऐसे उत्पन्न होते हुए भी महावेदना या अल्प वेदना वाला हो सकता है, और उत्पन्न होने के बाद भी वेदना उसको हो सकती है। ठीक है। तो इसी प्रकार मनुष्य में भी, व्यंतर में भी, ज्योतिष में भी, वैमानिक में भी और असुर कुमार में भी, हर जगह ऐसा आएगा।
क्या जीव ज्ञात अवस्था में आयुष्य का बंद करते हैं या अज्ञात अवस्था में? आप आयुष्य का बंद करते हो तब आपको पता है कि कब कर रहे हो। हाँ, प्रत्येक जीव अज्ञात अवस्था में ही आयुष्य का बंद करता है। ज्ञात अवस्था में जीव आयुष्य का बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ज्ञात अवस्था में उसने कर लिया तो उसको पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है, तो तभी से दुखी हो जाएगा ना। हाँ। या तभी से ही खुश हो जाएगा। पर अब उसको 48 मिनट पहले तो मालूम पड़ ही जाता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कौन लेने आया है, कहाँ मैं जा रहा हूँ। अनुपूर्वी आती है नरकानुपूर्वी लेने के लिए, नहीं तो फिर अपने आप आपको ऐसे वातावरण में जाना होगा। तो पहले से ही अंदाजा आ गया है आत्मा को तो कि अब मेरा आयुष्य का बंद नरक का पड़ा है, तो वो पहले से ही उसको वेदना शुरू हो जाएगी। हाँ। जीव ज्ञात अवस्था में आयुष्य का बंद नहीं करता, जीव अज्ञात अवस्था में आयुष्य का बंद करते हैं। ठीक है, सारे के सारे नारकी से लेके वैमानिक तक सब। क्या जीव कर्कश वेदनीय कर्म होते हैं? जीवों को कर्कश वेदनीय मतलब एकदम कर्कश, ऐसा हम बोले भी स्वभाव कर्कश मतलब बिल्कुल खराब, तो अशुभ वेदनीय कर्म हुए ना, कर्कश का मतलब। हाँ। तो जीवों के कर्कश वेदनीय कर्म कौन कौन से कारण से होते हैं? उनके कारण यहाँ बताएंगे आगे। जीवों के अकर्कश वेदनीय कर्म होते हैं, हाँ होते, उनके अकर्कश वेदनीय कर्म भी होते हैं। प्राणातिपात वीरमण व्रत से लेके परिग्रह वीरमण व्रत और क्रोध विवेक से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य विवेक तक, ये अकर्कश वेदनीय कर्म होते हैं। समझ में आया? ये सारे अकर्कश है। प्राणातिपात वीरमण व्रत, आपने वीरमण कर लिया तो अब कर्कश नहीं आएगा ना। नहीं। आप प्राणातिपात का बंद करोगे तो कर्कश आएगा, उसको छोड़ते जाओगे, वीरमण करते जाओगे, आप व्रत के अंदर हो तो अब तो आपको वेदनीय अकर्कश वेदनीय नहीं आएगा। बराबर? हाँ। क्या नारकी के जीवों के कर्कश वेदनीय कर्म होते हैं? नहीं। ठीक है, उनके तो अकर्कश होंगे। कैसे होंगे? अकर्कश। क्या जीवों के 7 वेदनीय कर्म होते हैं? हाँ, जरूर होते हैं। तो 7 वेदनीय कर्म का बंध किस कारण से होता है? ध्यान से सुनिए, ये 7 वेदनीय कर्म है। एक तो प्राणों की 7 वेदनीय, 7 वेदनीय का मतलब क्या समझोगे? 7 वेदनीय। हाँ, कोई 7 अक्षर मत समझ लेना। ओके, 7 वेदनीय कर्म का बंध। प्राणों की अगर आप दया करोगे, अनुकंपा करोगे, भूत प्राण जीवों की अनुकंपा, सत्वों की अनुकंपा, अनेक प्राण भूत जीव और सत्वों को दुखी आप नहीं करोगे, आप शोकाकुल न बनोगे और ना ही उससे हम झरझरित बोलते हैं ना, जीर्ण, ऐसे खेद खिन्न नहीं होगे, ना रोगे, ना पीटोगे, ना परिताप करोगे। और तो इस प्रकार से अनुकंपा वृत्ति से जीवों के साथ आपका वर्तन होगा तो वो जीव 7 वेदनीय कर्म का बंध करेगा। समझ में आया? बहुत महत्व का था। इस प्रकार से नारकी से लेकर वैमानिक तक 7 वेदनीय कर्म का बंध होता है। अब जीवों की असाता वेदनीय कर्म की बात की, हाँ, उनको असाता वेदनीय कर्म भी होते हैं। ठीक है, और वो किस कारण से बनते हैं?
दूसरों को दुखी बनाना, परमात्मा कह रहे कि आप दूसरों को दुखी करोगे, शोकाकुल बनाओगे, झुर्राओगे। झुर्राना मतलब कि शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाए, जर्जरित हो जाए, ऐसे उसको पीटना, रुलाना, परिताप देना, अनेक प्राण भूत जीव और सत्वों को दुखी करना, शोकाकुल करना। झरझराना मतलब झुर्राना, वो हम बोलते हैं ना, इसके बगैर झुरते हैं तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं रहता है। फिर रुलाना, पीटना, परिताप देना, इस प्रकार की क्रूर वृत्ति से जीवों के असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। ध्यान दीजिएगा, हमको असाता वेदनीय का बंध क्यों होगा? क्योंकि हमने क्रूर वृत्तियां की होगी, हम बिल्कुल क्रूर बने होंगे। आप दूसरे जीवों के प्रति क्रूर बनोगे तो आपके साथ असता होगी कि नहीं? होगी। होगी। और आप दूसरे जीवों के प्रति करुणा वाले बनो, सॉफ्ट बनो, तो आपको क्या मिलेगा? करुणा, शांत, साता। साता। आपको भी साता मिलेगी ना? हाँ। हाँ। ठीक है, समझ में आ गया? साता वेदनीय पद आपका पूरा हुआ वेदना का। अब है सुषम दुष्मा पद। तो सुषम दुष्मा का काल की बात की है। आने वाला छठा अवसर पीढ़ी का छठा दुष्म दुष्मा आ रहा, ये जब पराकाष्ठा पर होगा तब क्या होगा? तब भरत क्षेत्र में आकार पर्याय का अवतरण कैसे होगा? देखिए, आकार पर्याय अवतरण होता है। देखिए, ये आपको एक बहुत बढ़िया जवाब मिल गया। महात्मा कहते हैं कि भरत क्षेत्र में कुछ नहीं बदलता है समय आते ही। मतलब ये ऐसा भरत क्षेत्र पहले तो था ही नहीं, सुवर्ण का, रत्न का था। आज इतना खराब मिट्टी, कंकर, लोहा आ गया जमीन में, तो मतलब ये पहले का भरत क्षेत्र नहीं, ऐसा महात्मा मानते हैं। बराबर बराबर। तो अब इनको, इनके लिए सबसे बढ़िया जवाब है कि भरत क्षेत्र का आकार पर्याय का अवतरण कैसा होगा। मतलब कि भरत क्षेत्र के आकाश, जो भी आकार है, उसका जो भी स्वरूप है, उसमें बदलाव आता है। बराबर। इसका अर्थ वही हुआ ना? आकार पर्याय नए नए अवतरण में भी होता है। बराबर। तो उस समय भरत क्षेत्र का आकार पर्याय कैसा होगा? हाहाकारमय होगा। पशुओं भा भा करके आर्तनाद करेंगे, पीड़ित पक्षियों का कोलाहल होगा। ऐसे काल के प्रभाव में खर पुरुष धूली से, मतलब कि जो शत्रु है पुरुष हो, वो धूली से मटमैले, धूल से बिल्कुल मैले कुचेले, दुस्सह, वातुल, बवंडर और भयंकर प्रलयकारी हवाएं चलेगी। क्या चलेगा? हवाएं चलेगी। हाँ, भयंकर प्रलयकारी हवाएं चलेंगी। उसके बाद दिशाएं बार बार धूमिल रजकणों से व्याप्त होगी, धूल भरी आंधियों से अंधकारमय हो जाएगी। समय की रुक्षता के कारण चांद अधिक शीतल हो जाएगा, सूर्य का ताप अधिक तपेगा, है ना। अरस जल वाले मेघ, वीरस जल वाले मेघ, क्षार जल वाले मेघ, खाद के समान रस वाले मेघ, अग्नि की तरह दाहक जल वाला, मतलब ऐसा पानी बरसेगा जो आपको जला देगा, इतना दाहक होगा। विद्युत निपात करने वाले मेघ, ऐसा मेघ जो बार बार बिजली गिराएगा। खाद के समान रस वाले, जो खाद का रस होता है ना, थोड़ा सा कड़वा तूरा जैसा होता है खाद का, उसमें बास भी आएगी ना। खाद बनता किस में से बोलो? बिल्कुल कचरे में से बनता है ना खाद। हाँ। आगे ओला वृष्टि वाले मेघ, ओला गिरता है ना, अभी भी बोलो गिरना शुरू अभी भी हो गया कि नहीं? बहुत बार, बहुत जगह ओला गिरते हैं। अभी अभी हमने अहमदाबाद में इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरे हुए देखे, बोलो, पिछले जनवरी में ही। अहमदाबाद में ओले गिरेंगे तो सरप्राइज होगा कि नहीं?
कश्मीर जैसी जगह में ओले गिरे स्वाभाविक है, अहमदाबाद में गिरेगा तो सरप्राइज होगा। हाँ हाँ, आपको बिल्कुल सरप्राइज होगा। अरे अहमदाबाद में ओले गिरे, ऐसा। ठीक है, आओ। पीड़ित पक्षियों का कोलाहल होगा, हाहाकारमय वातावरण होगा, पशु भी एक जोर जोर से आर्तनाद करेंगे और दुस्सह बवंडर यानी कि हवाएं, तेज हवाएं, भयंकर आंधी, प्रलयकारी हवाएं चलेगी। दिशाएं बार बार धूल रजकड़ों से व्याप्त होगी और धूल भरी आंधियों से अंधकारमय हो जाएगी। बोलो, ये सब आजकल भी थोड़े मात्रा में शुरू हो गया है कि नहीं? और आगे समय जाएगा तो ये कितना बढ़ जाएगा, सोचो। तो अभी से ही आपको छठारा दिख रहा है कि नहीं? दिशाएं बार बार धूमिल रजकणों से व्याप्त होगी। धूल से आंधियों उड़ेगी और अंधकारमय हो जाएगी सारी दिशाएं। ठीक है, समय की रुक्षता के कारण चंद्र अधिक शीतल होंगे और सूर्य का ताप अधिक तपेगा, क्योंकि ये नजदीक आ जाएंगे ना पृथ्वी से। रोज थोड़े थोड़े नजदीक आ रहे हैं। पहले दुबई और ये सब 40-42 डिग्री गर्मी थी, अभी 65 हो गई और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्रह नक्षत्र पृथ्वी के नजदीक आ रहे हैं। बराबर। तो यहाँ भी सूर्य का ताप फिर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अधिक, सूर्य नजदीक आएगा तो। और अरस जल वाले मेघ, वीरस जल वाले मेघ। आप ये सोचिए कि सूर्य का ताप बढ़ जाएगा तो जो मेघ होगा उसमें क्या ताकत होगी? होगी नहीं। अरस नीरस होगा ना उसका जल का स्वाद। फिर खाद के समान जल मेघ, अग्नि की तरह जलने वाले, जलाने वाले मेघ, विद्युत निपात करने वाले मेघ, बिजली गिराने वाले, फिर विष युक्त जल वाले मेघ, ओलावृष्टि कराने वाले मेघ। इस प्रकार से अनेक मेघ बार बार बरसेंगे। ठीक है, बार बार बरसेंगे तो भूमि कैसी हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल अशुभ हो जाएगी, तपी हुई हो जाएगी, होगी ना। इस प्रकार से अनेक मेघ बार बार बरसेंगे और उसका जल पीने, उसका जल पीने वाले विष युक्त जल वाले मेघ, ओलावृष्टि वाले मेघ, ऐसे अनेक प्रकार के मेघ बार बार बरसेंगे और उसका जल पीने योग्य बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये जरा भी पीने योग्य नहीं होगा। आदि व्याधि, रोग, वेदना से उभारने वाला होगा और अमनोज्ञ होने के कारण वर्षा भी प्रचंड वायु के आघात से प्रेरित होकर मूसलाधार गिरेगी। कैसी? मूसलाधार बारिश तो बहुत होगी। उस वर्षा के कारण भरत क्षेत्र में गांव, नगर, खेत, कदम्ब, मडम्ब, द्रोणमुख, पट्टन, है ना, आश्रम, ये सब कैसा हो जाएगा? जल बंबाकार हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो भरत क्षेत्र के मनुष्य दू स्वभाव वाले, दूर वर्ण, दूर गंध, दूर रस, दूर स्पर्श, अनिष्ट, अक्रांत, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, अकमनीय, हीन स्वर, दीन स्वर, अनिष्ट स्वर,
अकांत स्वर, अप्रिय स्वर, अशुभ स्वर, अमनोज्ञ स्वर, अकमनीय स्वर वाले होंगे। समझ में आया? उसका वचन दूसरों द्वारा आदेय नहीं होगा। वे निर्लज होंगे, कूड़ कपट, कलह, बंध, वध और वैर में संलग्न होंगे। जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे कोई ज्ञानी या कोई सम्यक दृष्टि तो रहेंगे नहीं ना। वो नहीं, ये काल में तो सम्यक दृष्टि को जन्म ही नहीं लेना है। बराबर? तो उनके रोम बड़े हुए होंगे, नख, केश, मसरू सब बड़े हुए होंगे, काले काले वर्ण वाले होंगे, और ये अत्यंत रूखे और गटमैले वर्ण वाले, फटे हुए सिर वाले, कहीं ना कहीं से लगा होगा, दांत भी ये टेढ़े मेढ़े होंगे। और खाना तो अनाज तो खाना नहीं है, मांस ही खाना है। तो मांस खाने वाले प्राणियों के दांत कैसे होते हैं बताओ? कोई बताएगा? एकदम तीक्ष्ण। हाँ, एकदम तीक्ष्ण। एकदम इनको तो कच्चे प्राणी को चबाना है, तो दांत बिल्कुल तीक्ष्ण और टेढ़े मेढ़े होंगे तो ही ना। हाँ, नहीं तो वो खा नहीं पाएगा। खाने में तो वो ही मिलने वाला है, वनस्पति, फल, फ्रूट कुछ नहीं मिलने वाला है। चल, कैसे होंगे वो? मर्यादा का अतिक्रमण करके मुखिया अकरणीय करने में सदा उद्यत। मर्यादा का अतिक्रमण करने में वो मुखिया होंगे, मतलब वो लीडर होंगे। मर्यादा को कैसे अतिक्रमण, आज भी देखिए ये सब शुरू हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ? हो गया है। क्या सच है क्या झूठ है कुछ नहीं देखना है। गंदे से गंदा, बड़े से बड़ा पॉलिटिक्स करते हैं, सब करते हैं ना। हाँ, लोग बोलते हैं ये फायदा है इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज। अरे कुछ भी नहीं जायज, कहीं भी कुछ भी नहीं जायज। बोलो है क्या? बताओ। नहीं, कहीं भी कुछ भी करो और आप काम कर रहा हो, अपना काम करो या काम करा रहा हो, ये कहीं से भी ठीक नहीं है, इतना समझ लेना। ऐसी वो सारी सुनने की बातें हैं, संसार की बातें, कि लव और युद्ध में सब कुछ जायज, कुछ नहीं जायज है। समझे? युद्ध ही जायज नहीं है। बोलो है क्या? नहीं। अच्छा, प्रेम ही जायज नहीं है। बोलो है क्या? राग वाला प्रेम जायज है क्या? बताओ। नहीं, करुणा वाला प्रेम जायज है बस, राग वाला तो बिल्कुल जायज नहीं। इसलिए आप ये चीज को तो समझना ही मत कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज, कभी भी मत समझना। ये टोटल गलत सेंटेंस है। ठीक है? हाँ, तो ये कैसे होंगे? दुस्वभावी, ठीक है, अमनोज्ञ, अकमनीय, हीन स्वर, दीन स्वर, अनिष्ट स्वर, अकांत स्वर, अप्रिय स्वर, अशुभ स्वर, अमनोज्ञ स्वर, अकल्पनीय स्वर, जो आप भूल चुके हो, जो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे ऐसा स्वर। उनका बोलना भी ऐसा, बोलना भी उनका कड़क या गुस्से वाला, जिसको आप बैर ही नहीं कर पाओ। ठीक है? उसका वचन दूसरों द्वारा आदेय नहीं होगा। मतलब आप बोलो और सामने वाला मान ले, क्योंकि सबके सब ऐसे होंगे ना। बताओ। सबके सब ऐसे होंगे। कैसे होंगे? तो बिल्कुल निर्लज होंगे, कूड़ कपट वाले होंगे, झगड़ा करने वाले होंगे, वध बंध करने वाले होंगे। वध बंध वैर, मनुष्य को मार डालेगा, ऐसा होगा। और मर्यादा का अतिक्रमण करके वो ऐसे ही मगरमच्छ जैसे वो लीडर हो जाएंगे, मोटी चमड़ी के। अकरणीय करने में सदा उद्यत, जो नहीं करना है वो ही उनको करना है। और बड़ों के प्रति कोई विनय कुछ नहीं होगा। क्या बताओ? उनका रूप विकल होगा, उनका रूप विकल होगा। उनके नख, केश, मसरू और बड़े हुए रोम
बड़े हुए होंगे, काले वर्ण वाले होंगे, और ये अत्यंत रूक्ष गटमैले वर्ण वाले, फटे हुए सिर वाले, पीले और सफ़ेद केश वाले, बहुत स्नायुओं से गूथे हुए शरीर में स्नायु ज़्यादा ही गूथे हुए होंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, वो ज़्यादा बड़ा बड़ा शरीर, आजकल नहीं सब व्यायाम में करते हैं। हाँ, तो वो गूथा हुआ कहा जाएगा स्नायु। क्या कहा जाएगा उसको? गूथा हुआ स्नायु। हाँ, गूथा हुआ स्नायु। उसके कारण दूरदर्शनीय, देखना भी अच्छा नहीं लगेगा। कैसा डर लगता है कि नहीं, बताओ? ये 6 पैक या 8 पैक जब शरीर खुला खोल के खड़े हो जाए तो डर लगेगा कि नहीं? हाँ, कि अभी हम पे टूट पड़ेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? और ये तो काले वर्ण वाले ऊपर से, इनका रूप बिल्कुल विकल, काला वर्ण और अत्यंत रूखा, और ऐसे ही मोटा गठरीला बदन। बोलो, डर नहीं लगेगा क्या सबको? लगेगा ही लगेगा। सिर भी फटे हुए, अब वहां डॉक्टर तो होगा नहीं कोई, और मारामारी करके सिर फटा हुआ, अंग कटा हुआ, तो ऐसे ही होगा ना? हाँ, क्योंकि वह कोई डॉक्टर या एनेस्थेसिया वाला नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगी, दवा दारू नहीं होगी, तो किसी ने हाथ पैर काट दिया, किसी ने गला काट दिया, माथा फोड़ दिया, तो ऐसे ही घूमेंगे ना वो। सिकुड़ी हुई वली तरंगो, यानी कि जो झुर्रियां हैं, ऐसे झुर्रियां पड़ी हुई, सिकुड़ी हुई, जो चमड़ी वमड़ी में सिकुड़ जाएगी और झुर्रियां पड़ जाएगी, ऐसे परिवेष्टित प्रत्येक अंग वाले, उनके सारे अंग ऐसे ही परिवेष्टित होंगे। और जरा परिणत, मतलब कि रोग की परिणति वाला शरीर, ऐसे वृद्ध मनुष्यों के समान, 20 साल से ज्यादा जीने वाले नहीं, लेकिन वृद्ध बहुत जल्दी आ जाएगा उनको, 5 साल की उम्र से ही वृद्धत्व शुरू हो जाएगा। तो ऐसा उनका शरीर, ऐसा उनका देखना, कोई भी डर जाएगा, है ना? तो सिकुड़ी हुई वल्ली तरंग, उनकी झुर्रियां है, विषम नेत्र है, दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। मुख उनका घड़े जैसा मुख है, मतलब बड़ा बड़ा मोटा, दांतों की भी श्रेणी भी सड़ी हुई, और अल्प। अब दांत कोई निकालने वाला तो होगा नहीं, डॉक्टर तो होगा ही नहीं, बराबर। और छोटे होठ, फिर तुच्छ मुख, विषम नेत्र भी टेढ़े मेढ़े, नाक भी टेढ़ी मेढ़ी, और चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा, भयानक मुख, डर लगे ऐसा। कच्छू यानी कि खुजली वाला शरीर। कैसा? खुजली वाला। हाँ, खस अने दराज हसे खरजવું, खस, આખું અંદરથી લોહી પરુ નીકળ્યા કરે એવું શરીર, દાદ, પછી કુષ્ઠ રોગ, અને પેલા આંગળીમાંથી રક્તપિત્ત એવું બધું નીકળ્યા કરે એવું શરીર હશે, વિચારો। રોગી એટલે એવું જ ને। सेंदुआ रंग थी, रोग थी फटी हुई रूखी चमड़ी, और चित्त कवरे अंग वाली, टिड्डी के जैसी टेढ़ी मेढ़ी गति। टिड्डी कैसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ऐसी गति भी सीधी नहीं, मतलब पूरे शरीर का अंग टेढ़ा, टेढ़े मेढ़े संधि बंधन, शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को नहीं देखते बिल्कुल वक्र हो गया हो ऐसा शरीर, ऐसा शरीर होगा, आप सोचो। फिर हड्डियों भी अव्यवस्थित, हड्डियां भी सीधी नहीं, कि 2 खभे सीधे नहीं, एक ऐसे तो एक ऐसे, क्योंकि हड्डियां ही सीधी नहीं, इतने वीक हड्डी होंगे। ठीक है। विकृत और भयानक मुख, और दुर्बल शरीर की ताकत भी नहीं है, बिल्कुल दुर्बल है। दोषपूर्ण सहनन में बहुत सारे दोष हैं। दोषपूर्ण शरीर प्रमाण, दोषपूर्ण संस्थान, कुरूप, कुत्सित आसन, कुत्सित सैया और कुत्सित भोजन वाले, सूची करने वाले, मतलब बिल्कुल गंदगी करने वाले, अनेक व्याधियों से पीड़ित,
अनेक अंग वाले, स्खलित और विह्वल गति करने वाले, चलना भी एकदम फास्ट, बात में गिरना, फिर निरुत्साही, मतलब ऐसा कुछ करने का मन नहीं, कुछ ऐसा मन नहीं, जैसे जी रहे जैसे तैसे ऐसा, सत्व से रहित, चेष्टा शून्य, तेज शून्य। अब क्या काम तो है ही नहीं, कुछ है बताओ काम? नहीं। खाली मछली या कछुआ खाओ, मारो और उसको खाओ, और कुछ काम नहीं है। कोई काम तो होगा ही नहीं ना, नहीं। धंधा बिजनेस कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कुत्सित आसन, कुत्सित शैया, कुत्सित भोजन, दोषपूर्ण संस्थान, दोषपूर्ण संहनन, दोषपूर्ण शरीर। उसके बाद प्रत्येक अंग व्याधियों से, अनेक व्याधियों से पीड़ित। उसके बाद स्खलित और विह्वल गति, निरुत्साही, सत्व से रहित, चेष्टा शून्य, कुछ भी काम नहीं करना है, बिल्कुल शून्य, तेज शून्य, मतलब उतनी शक्ति भी नहीं है उनमें, बार बार सर्दी गर्मी, रुक्षता, कठोर वायु, उससे आहत होते जाएंगे। मलिन धूली रजकणों से भरे हुए प्रत्येक अंग, उनके अंग उपांग भी रजकणों से भरे हुए। उनका क्रोध, मान, माया, लोभ बिल्कुल प्रबल हो जाएगा, क्योंकि समझ तो है नहीं, सम्यक दृष्टि है नहीं, तो गुस्सा प्रबल होगा ना। हाँ, बार बार गर्मी, सर्दी, रुक्ष, कठोर वायु से व्याप्त होने वाली ऐसे वातावरण होगा कि उनको मतलब शरीर में भी सुखाकारी नहीं लगेगी। उसके कारण भी शरीर उनका वो बिल्कुल दुर्बल होता दिखेगा। उनका शरीर रत्नी जितना होगा, बंद मुट्ठी वाला हाथ। आप बंद मुट्ठी कर दो और देखो कैसा हाथ है, ऐसा हाथ, बंद मुट्ठी वाला हाथ। शरीर खाली रत्नी प्रमाण होगा, रत्नी प्रमाण। उनकी उत्कृष्ट आयु 16 या 20, 16 अथवा 20 तो कोई ही जाएगा, बाकी 16 साल ही होगा। बोलो कितनी कम आयु, सोचो। आज भी देखो 100 कोई जाता है, 60-70 में ही जल्दी खत्म हो जाते, बराबर। हाँ, तो तब तो 15-16 में ही खत्म हो जाएंगे सब। जो उत्कृष्ट होगी, जो आज 100 साल जीने वाले कोई होंगे मुश्किल से, वहां भी कोई होगा जो 20 साल जिएगा बस। और 5 साल की उम्र से तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो 5 साल में उनका शरीर कितना बढ़ने वाला है, सोचो। पुत्र पौत्र आदि में बहुत स्नेह रखने वाले, गंगा सिंधु 2 महानदियों में वैताड़े पर्वत के परिपार्श्व भाग में होने वाले कुछ बिल अथवा तो गुफा के अंदर, वैताड़े पर्वत के दोनों तरफ जो गंगा सिंधु बह रही है, और वो जो गंगा सिंधु नदियां हैं उनके किनारे में ही बिल बनाएंगे वो, क्योंकि किनारे की मिट्टी उनको गीली मिलेगी, बाकी तो सारी मिट्टी खराब। तो वहां बिल बनाएंगे, अंदर चले जाएंगे चूहे की तरह, क्योंकि मुट्ठी जितना तो शरीर है, और वहीं पे रहेंगे वो। ठीक है, तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ से प्रबल उनका दुखानुबंधी होगा, दुख का अनुबंध करने वाला दुख। ये पीड़ा में भी वो क्या अनुबंध करेंगे? दुख का ही अनुबंध करेंगे, बराबर। ऑलरेडी ऐसी दुख वाली स्थिति में है, और नया क्या बांधेंगे बताओ? प्रायः धर्म संज्ञा से शून्य होंगे। यहाँ प्रायः देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है। प्रायः का मतलब क्या हुआ बताओ? हाँ, प्रायः का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी धर्म संज्ञा आएगी, कभी कभी नहीं आएगी, समझे? हाँ, प्रायः का अर्थ ये है कि भाई ये दोनों है, धर्म संज्ञा है भी नहीं भी। ठीक है, तो धर्म संज्ञा से शून्य, ऐसे अंदर से सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके पास रास्ता ही नहीं होगा, क्या करोगे बताओ? होगा रास्ता? नहीं, सम्यकत्व से रहित है ये।
उससे रहित ही होंगे। उनका शरीर रत्नी जितना होगा, खाली मुट्ठी बंद वाला हाथ रत्नी प्रमाण होगा। और उत्कृष्ट आयु 16 साल की, उसमें से भी कोई कोई ही 20 जिएगा अथवा 20। पुत्र पौत्र आदि में ये बहुत स्नेह रखने वाले, क्योंकि और तो कोई काम ही नहीं है ना, बताओ। हाँ। और तो कुछ है ही नहीं उनके पास। उनके पास क्या है? खाली अपना कुटुंब। तो काम कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, तो उसी तरफ ध्यान जाएगा ना। धंधा नहीं, व्यवहार नहीं, काम नहीं, पढ़ाई नहीं, तो कहाँ ध्यान जाएगा बताओ? उसमें ही। हाँ, सिर्फ उसी में ही उनका ध्यान जाएगा। बराबर। आओ। 72 कुटुंब, ऐसे कितने कुटुंब होंगे? 72। हाँ, 70 कुटुंब। अब 72 कुटुंब में 15 साल की उम्र तक बच्चे होते रहेंगे, 5 से लेके 15। तो 10 साल में ज्यादा तो वस्ती नहीं आएगी ना। कितनी आएगी आके बताओ? ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं, बचाएगा कौन इनको बीमारी से? हाँ, पर वस्ती तो 72 कुटुंब मतलब कम भी तो नहीं है ना। नहीं। हाँ, आओ। तो वैताढ़ के परिपार्श्व में कुछ गुफाओं यानी कि बिलों में ये आश्रय लेंगे, और ऐसे आगामी मनुष्य जाति के लिए बीज और बीज गात्र बचेंगे। ठीक है, ये बीज बनेंगे आगामी मनुष्य जाति के लिए, और बीज गात्र बचेंगे। तो परमात्मा से प्रश्न किया गौतम स्वामी ने कि ये मनुष्य आहार किसका करेंगे? देखिए, मनुष्य कैसा है वो बता दिया भगवान ने, बराबर। कैसी स्थिति होगी, जगह होगी बताया। तो गौतम स्वामी पूछ रहा, भैया आहार क्या करेंगे, क्या खाएंगे क्या? आप कह रहे बिल में रहेंगे, बिल के अंदर तो खेती होगी नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उस काल और उस समय में गंगा और सिंधु ऐसी 2 महानदियां जो आज है, उसका विस्तार रथ के पथ जितना होगा। रथ का 2 पहिए के बीच में उसका पथ कितना होता है, बस उतना ही गंगा और सिंधु का प्रवाह होगा। पहिए की धुरी के प्रवेश छिद्र जितना ही जल बहेगा, बिल्कुल कम जल बहेगा, और वो जल अनेक मछली और कछुओं से आकीर्ण होगा। मतलब अंदर जल की मात्रा कम है, लेकिन कछुए और मछलियां ज्यादा है। समझ में आया? हाँ। तो वे मनुष्य सूर्य के उदय काल और अस्त काल के समय अपने अपने बिलों से बाहर निकलेंगे। उदय काल में ही निकलेंगे, अस्त में ही निकलेंगे, क्योंकि बाकी तो रात को तो बिल्कुल ठंड होगी, बर्फ गिरेगा, बराबर। और दिन में बिल्कुल धूप होगी, कड़ी धूप होगी, जो जल जाए ऐसा ताप होगा, क्योंकि सूर्य चंद्र नजदीक आ गए ना। सारा ग्रह मंडल नीचे उतर चुका है, जो 24 भाग उतरना है उतना उतर चुका है पूरा। तो 61 में से 24 उतर गया, मतलब आधे से थोड़ा कम उतर गया कि नहीं नीचे? हाँ। तो अब सूर्य चंद्र नजदीक आ गए तो धूप और ठंड दोनों बढ़ जाएगी। ऊपर से इन लोगों का शरीर वीक हो चुका है ना? इन लोगों का शरीर वीक हो चुका है, डॉक्टर दवाइयां है नहीं, और शरीर बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा वक्र हो चुका है, रोगों से ग्रस्त हो चुका है। तो ये सब चीज साथ में आ जाएगी कि नहीं? तो वो तेज गर्मी में भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, रात की ठंड में भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो निकलेंगे कब? जब सुबह सूर्योदय के समय, जब सूर्य बिल्कुल हल्का सा होगा, और शाम को सूर्यास्त के समय, कि जब ठंडी शुरू नहीं हुई है, अंधेरा नहीं है, अभी भी थोड़ा उजाला है, राइट? हाँ, और उस समय बाहर निकलेंगे। उदय काल अस्तकाल के समय में अपने अपने बिल से, दर से बाहर आएंगे, निकल कर मछलियों का, कछुओं को स्थल पर लाएंगे, जमीन पे लाएंगे पकड़ के, क्योंकि पानी गहरा नहीं है तो आराम से ला पाएंगे। और लाकर उनको वो सर्दी और क्योंकि बाहर लाते ही वो मर जाएगी मछलियां तो, और बाहर लाएंगे
और उनको फिर धूप में सुखाने के लिए रख देंगे मरी हुई मछलियाँ और कछुओं को, ठीक है। क्योंकि गर्मी के ताप रात को वो ठंड आएगी और दूसरे दिन सुबह गर्मी का ताप, मतलब सुबह उन्होंने मछली निकाली है तो दोपहर के धूप में पक जाएगी, तो शाम तक तो वो बिल्कुल सूख जाएगी, राइट। और वो रात में जब बर्फ गिरेगी तो वो वापस नरम हो जाएगी, मतलब पक भी गई और वापस नरम भी हो गई, तो अब वो खाने लायक होगी उन लोगों के लिए, बराबर। तो आज की रखी हुई मछली सुबह की दूसरे दिन सुबह वो खाएंगे। तो इस तरह से मांस मच्छी खाने वाले, प्रायः मांस मच्छी कुछ है ही नहीं, तो शील रहित, गुण रहित, मर्यादा रहित, पौषध उपवास और प्रत्याख्यान रहित, समझ में आ गया। कुछ नहीं होने वाला उनसे। और मछली मांस खाने वाले क्षुद्र भोजी, मतलब भोजन बिल्कुल क्षुद्र भोजन करेंगे। शवों को खाने वाले, ये शव भी खाएंगे, ध्यान रखिएगा। मनुष्य जब मर जाएंगे ना, मनुष्य, उनके बच्चे, उनके मनुष्य, दूसरे मनुष्य मरेंगे कि नहीं। अब खुद जमीन के अंदर रह रहे तो उनको डांटेंगे कहाँ पे, सोचो। अग्नि तो है नहीं, जलाएंगे कैसे। तो जो मनुष्य मर जाएंगे उनके शवों को ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे। खाएंगे, खा के ही खत्म करेंगे ना उनको। हाँ, शवों को खाने वाला है ये। और ऐसा मनुष्य काल मास में, बोलो काल करके कहाँ जाएंगे। सोचो, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे, बताओ। हाँ, परमात्मा कह रहे कि ये प्रायः नरक और तिर्यंच में ही उत्पन्न होंगे, ठीक है। नरक में ही और तिर्यंच में ही उत्पन्न होंगे। तो अब नरक में तो पता है, पर तिर्यंच में कहाँ उत्पन्न होंगे, तिर्यंच योनि में भी तो कहाँ उत्पन्न होंगे। ये शील रहित सिंह ऐसे होते हैं ना, व्याघ्र यानी कि चित्ता, भेड़िया, फिर बाघ, तेंदुआ, चीतीदार तेंदुआ, फिर रीछ है ना, लक्कड़बग्घा या तेंदुआ हाइना जो शियाल होते हैं, वो अष्टापद भालू की प्रजाति का जानवर है, उसको अष्टापद कहा जाता है, ठीक है। और ऐसी जगह पे वो उत्पन्न होंगे, बराबर। और एक देखिए और कहाँ, तो ढंक यानी कि जो बड़े बड़े कौवे होते हैं ना, जो ढंक यानी कि जो गिद्ध होते, गिद्ध, कंक, सफेद रंग का कौवा कंक, और बिलक, सुनहरे रंग का नील पक्षी या नीलक, जलवायस जो पनडुब्बी या बानकी वाला, मोर अथवा कुक्कुट, यो मुर्गा अथवा मोर, ठीक है। तो यहाँ भी वो उत्पन्न होंगे कि नहीं, क्योंकि ये सारे मांस खाने वाले हैं ना, पशु, मतलब वाइल्ड एनिमल्स। हाँ, वाइल्ड एनिमल, मांस खाने वाले। तो मतलब आपने मांस का ही आहार किया, आपने मांस की ही इच्छा की, तो अगली जन्म में भी कहाँ उत्पन्न होंगे, सोचो। वहाँ पे ही होंगे। तो आपको ये सोचना है कि तब अगर जन्म लिया तो वही करोगे जो ये जन्म में किया है। ये जन्म में मांस की, मछलियों की इच्छा की है, तो अगले जन्म में मांस खाने वाले प्राणी ही बनोगे, या मछली और कछुआ ही बनोगे। तो क्या आपको ये लग रहा है कि आपको अभी से ऐसा सोचना नहीं चाहिए क्या, कि हम ये जगह आए ही नहीं और हमारा सम्यक दर्शन निर्मल रहे। सोचना ही चाहिए और ऐसी क्रिया में हमको रहना ही चाहिए, ताकि हम ये भव में आए ही नहीं, बराबर। अगर मनुष्य जन्म भी लेना पड़े तो हम ये जगह पे ना आए, ऐसा तो हम जरूर सोच सकते हैं ना। हाँ, हम सोच ही सकते हैं। तो ये हुआ छठा आरा, उसका वर्णन। उसके बाद वाला छठा आरा मतलब 42,000 साल तक तो यही चलने वाला है। अब 42,000 साल, अब सोचो, और उसमें भी खाली 15 साल की आयु। अगर एक जीव वहां ले रहा है जन्म, तो कितनी बार जन्म लेगा, सोचो। बार बार वहां जन्म लेगा, लेता रहेगा कि नहीं।
लेता रहेगा। हाँ, लेता रहेगा और किसी भी तरह से वो यहाँ शुभ अवस्था में कभी भी नहीं जा पाएगा। समझ में आया? वो यहाँ शुभ काल या शुभ स्थिति में तो कभी जा ही नहीं सकता। जा सकता है क्या? जा ही नहीं पाएगा। बराबर। तो ऐसी स्थिति भरत क्षेत्र की प्रत्युत्तर में होगी। पहले नहीं थी लेकिन अब होगी। प्रायः भरत क्षेत्र शाश्वत और शाश्वत बोला गया है। कैसा? प्रायः शाश्वत और शाश्वत समझना। और ये सारा क्यों हो रहा है? तो ज्योतिष चक्र के नीचे आने के कारण। ये भी सही बात है ना? बोलो। आपका ज्योतिष चक्र नीचे आ रहा है इसीलिए आपकी ये स्थिति हो रही है। ये भी सही बात है कि नहीं? बताओ। सही बात है। क्योंकि अगर ज्योतिष चक्र नीचे नहीं आता तो इतनी गर्मी नहीं बढ़ती, ना इतनी ठंडी बढ़ती और आपका यहाँ वातावरण भी नॉर्मल होता। लेकिन ज्योतिष चक्र नीचे उतर रहा है, ना यहाँ पे अनाज उग रहा है, ना यहाँ पे धन धान्य हो रहा है और ना ही यहाँ आपकी ये अग्नि वग्नि कुछ नहीं रह रहा है। नहीं वनस्पति, नहीं अग्नि, नहीं धन धान्य। तो क्या होगा सोचो। प्राणियों की कैसी स्थिति होगी अगर ये कुछ नहीं होगा तो। फिर कैसे कैसे यहाँ लोग होंगे सोचो आप। वही मांस मच्छी खाने वाले तो उनका शरीर भी कुरूप, खुद भी मन भी कुरूप और सम्यक दर्शन तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ सम्यक दर्शन वाला जीव कोई ठहर सकता है? सोचो। नहीं। किसी जीव का सम्यक दर्शन यहाँ ठहर ही नहीं पाएगा। बराबर। बराबर। हाँ बराबर। तो इसके कारण ये ग्रह नक्षत्र भी है कि नहीं? है। वो नीचे उतरे हैं तो उनकी अशुभ असर के कारण ही ये हो रहा है। और बीम के जीव तो ऐसे ही मिथ्यात्व एकेंद्रिय है। तो जो मिथ्यात्व एकेंद्रिय जीव है उनकी असर आप पर ज्यादा, तो आपके अंदर मिथ्यात्व ज्यादा और धीरे 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 ये बिंब ऊपर चढ़ता जाएगा। छठे आरे तक नीचे, पांचवे में थोड़ा ऊपर, फिर चौथा तीसरा ऊपर और ऊपर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे जीव के अंदर ये मिथ्यात्व एकेंद्रिय जीवों की असर कम, तो अंदर सम्यकत्व आएगा कि नहीं? आएगा। और परमात्मा का भी जन्म वापस शुरू हो जाएगा। फिर से पांचवें आरे खत्म हो जाएगा, चौथा आरा आएगा और चौथे आरे का शुरुआत होते ही पद्मनाभ प्रभु श्रेणिक राजा नारकी में से बाहर निकल के यहाँ जन्म लेंगे और तीर्थ की स्थापना करेंगे। तो ये सारा जो बदलाव है आ रहा है वो किसके कारण? हाँ, ज्योतिष चक्र के घूमने के कारण। आरा बदलता ही उसके लिए, उनकी असर के कारण आरा बदल रहा है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अगर आपको समझ में आ गई हो तो यही सबसे बड़ा निमित्त है भरत क्षेत्र को प्रायः शाश्वत से प्रायः अशाश्वत बनाने का। समझ में आया? और वापस अशाश्वत से शाश्वत भी बना देगा। वही ऊपर चढ़ेगा तो अपने आप सब शुभ होता जाएगा। देखो कैसा जादू है। बोलो। हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। परमात्मा की बात जानी तब पता चला, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ता। बोलो। अगर आगम से ये बात जानी नहीं होती तो पता चलता? सोचो तो। नहीं। हेलो। तो अब हाँ, कौन? कर्म तो वही आ गया ना। देखो कर्म का कितना बड़ा कनेक्शन आया। आपको यहाँ रह के इसी प्राणियों को खाना है और मरने के बाद उसी तिर्यंच या नरक में जाना है। तो बिना कर्म के कनेक्शन तो ये होगा ही नहीं ना। नहीं। यहाँ आप रहोगे, बिल्कुल सम्यक दृष्टि बिना रहोगे, अशुभ कर्म करोगे और अशुभ जगह ही जन्म लोगे, वापस आकर अशुभ ही करोगे, वापस जाकर अशुभ जगह पे जन्म लोगे। तो अशुभ कर्म वाला ही यहाँ आएगा और यहाँ से मरने के बाद भी उसी योनि में जाएगा जहाँ पर वापस उसका ही भोजन होगा कि नहीं? होगा। उसी का ही भोजन हो रहा है ना। बोलो। हाँ। मैं मछली कछुए को मार रही हूँ और मछली कछुए में वापस जन्म ले रही हूँ।
हाँ के ना? હા કેટલી છે ગ્રહ નક્ષત્ર ને કર્મનું કનેક્શન? ग्रह, अगर मेरे ग्रह नक्षत्र और कर्म का सबसे बड़ा कनेक्शन एक ही है कि ये पृथ्वी को इतने सालों तक ऐसे अशुभ रखने में ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार है कि नहीं? है। हाँ, तो उसके जो बीम है वो मिथ्यात्व एकेंद्रिय जीव वो तो वहां से कभी बाहर निकलने वाले ही नहीं है। सबसे बड़ा कनेक्शन तो यही हुआ। बोलो। अब जो जीव के कारण ये हो रहा है वो जीव भी तो मिथ्यात्वी है। हाँ और आपको सजा भी तो वो मिथ्यात्वी को ही मिल रही है। यहाँ सम्यक दृष्टि जीव आएगा नहीं, इससे बड़ा कर्म कहाँ से आएगा? आपको सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है कि अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो कर्म का कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। शुभ कर्म करने वाले सम्यक दृष्टि जीव, अगर आप शुभ कर्म करते रहोगे तो आप यहाँ कभी नहीं आओगे। तो आपको अब क्या करना चाहिए? शुभ कर्म आपको शुभ कर्म का उदय करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। शुभ कर्म के उदय से ही हम शुभ जगह जा सकते हैं और शुभ कर्म नए बांध सकते हैं। समझ में आया? और दुखदाई कर्म के कारण यहाँ आप ज्यादा ही दुख बांधोगे। तो ज्यादा दुख बांधोगे, दुखी हो, ज्यादा दुख बांध रहे हो, तो वापस जाओगे भी दुखदाई जगह में या सुखदाई में? बताओ। दुखदाई में। दुखदाई में ही जाओगे। दुखदाई में ही जाओगे। तो मिथ्यात्वी जीव को तो यही तो मिलता है। आप यही समझो, मिथ्यात्वी जीव को मिलता क्या है? दुख ही मिलता है और दुखी देता है वो दूसरे को। मिथ्यात्वी कभी भी किसी को सुख दे पाता है? नहीं। तो ये कर्म का संबंध आया कि नहीं? आया। आ गया। और मान लो ये 42,000 वर्ष, अगर मान लो कि मैं 5वें आरे के अभी इसी समय में मैं यहाँ से मरने के बाद दूसरी या तीसरी नारकी में जा रही हूँ, तो मैं कम से कम 1 सागरोपम तक तो यहाँ नहीं आऊंगी ना? नहीं। तो वहां आप सम्यक दृष्टि बन के अपने आयुष्य काटोगे, जैसे कि श्रेणिक राजा। बराबर? हाँ। तो सम्यक दृष्टि बन के वहां आयुष्य नरक में कर्म खत्म करेंगे और यहाँ आते ही तीर्थंकर बनेंगे। तो इनको यहाँ आने का कोई कारण ये मिला अशुभ कर्म का? बताओ। नहीं। अशुभ कर्म कोई कारण मिला ही नहीं ना? नहीं। हाँ, उनको तो नरक में जाना भी शुभ हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ। कि शुभ नारकी में गए और अपने कर्म काटेंगे। सम्यक दृष्टि जीव जहां भी जाएगा अपने कर्म काटेगा। और ऐसे अशुभ जगह तो तुरंत वो जन्म लेगा ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन ही है, वो यहाँ आएगा ही नहीं। यहाँ खाली मिथ्यात्व आएगा। बराबर? समझ में आ गया? सम्यक दर्शन कितना काम का है सोचो। एकमात्र मोक्ष की इच्छा और एकमात्र अति राग अति द्वेष से आप बाहर आ गए ना, तो कितने बड़े दुख से आप बाहर आ जाओगे, पता है? बोलो। नहीं तो जन्म मरण लेते ही रहोगे आप। आपके क्रोध मान माया लोभ कभी भी व्यवच्छिन्न होंगे ही नहीं। सतत क्रोध, सतत मान, सतत माया, सतत लोभ, सतत राग और द्वेष कहाँ लेके जाएगा आपको? सोचो। क्या क्रिया कराएगा आपसे? सांप्रायिकी या एरियापथी की? सांप्रायिकी। एरियापथी की क्रिया होगी नहीं आपसे, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हो ही नहीं, आप मिथ्या दृष्टि हो। यहाँ जो भी जन्म ले रहे हैं, क्या कोई भी सांप्रायिक की क्रिया से बच पाएगा? नहीं। और एरियापथी की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब हमको सबसे पहले क्या चाहिए ये बताओ? एरियापथी की क्रिया। सम्यक दर्शन। सबसे पहले क्या चाहिए? सम्यक दर्शन करो, आप पाओगे तो ही एरियापथी की क्रिया उसका रिजल्ट है। पर फल क्या है?
सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। सबसे पहले बीज तो बोओगे तो ही फल पाओगे ना। हाँ। तो बीज क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन उसका बीज है। सम्यक दर्शन टिकेगा तो ही मोक्ष का फल मिलेगा। बराबर? बराबर। समझ में आ गया? बोलो कोई प्रश्न इसमें? तो ये टॉपिक में पूरा करूं। आपका ये टॉपिक पूरा है। अभी भी संप्राय की क्रिया और एरियापति की क्रिया का चालू रहेगा, लेकिन सम्यक दर्शन का आपका टॉपिक बंद होगा। बराबर? बोलो कोई प्रश्न है? नहीं। हाँ, किसी को भी प्रश्न है? ना। चलो सरस। तो आप आज आपने छठा आरा जाना। छठा आरे में जन्मने वाले जीवों की वक्तव्यता जानी कि अगर आप छठे आरे में जन्म लेंगे तो आपकी क्या और कैसी स्थिति होगी। बराबर? बराबर? हाँ। बोलो ऐसी अशुभ स्थिति में तो आना ही नहीं है ना। तो भगवान की बात माननी है कि नहीं? अभी माननी। हाँ, हमको सबसे पहले क्या मानना है पता है? भगवान की बात माननी है। भगवान ने जो भी कहा है वो सच है। अगर आप भगवान की बातों को मानोगे ना तो ही सम्यक दर्शन आएगा। इतना समझना। सम्यक दर्शन लाने का रास्ता क्या है बताओ? भगवान की बात मानना। भगवान की बात मानना। और उसको आया हुए को सम्यक दर्शन को टिकाने का रास्ता क्या है? बोलो। छोड़वा। उसको टिकाने का एक ही सबसे बड़ा एक ही रास्ता कि परमात्मा की बात पे शंका ही नहीं करना है ना। शंका कंक विगीच्छा। शंका कंक विगीच्छा पसंसतः संतवो कुलिंगीसु। ये सारे सम्यक के अतिचार है। हमको पहले तो शंका नहीं करना है, आशंका नहीं करना है, आकांक्षा इच्छा नहीं करना है। सब हमको वित्ती की इच्छा सब जाने देना है। समझ में आ गया? विगत इच्छा। हमको इच्छा को क्या करना पड़ेगा? इच्छाओं को जाने देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाने देना पड़ेगा। हाँ, इच्छाओं को पोषना नहीं है, इच्छा को जाने देना है। अगर आपने अपने सारी इच्छाओं को जाने दिया तो ही सम्यक दर्शन में शंका नहीं आएगी और आप टिक पाओगे। बराबर? सम्यक दर्शन आ जाए अच्छा है, लेकिन टिके नहीं तो चलेगा नहीं। हाँ, वो नहीं टिका तो भी नहीं चलेगा। सम्यक दर्शन आ जाए तब तक ही ठीक है, लेकिन वो टिक नहीं पाया तो भी नहीं चलेगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं टिक रहा है तो भी बिल्कुल नहीं चलेगा। बराबर? बराबर। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन आ जाए तो उसको टिकाना। अब आ गया है तो अब क्या करेंगे? हम टिकाएंगे। कैसे टिकाएंगे? श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की बातों पे भरोसा करके। चल अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, ठीक है?